परिवार और दोस्तों के बीच एक नई पहचान बनाने की कोशिश करता है, जैसे कोई नया सूरज उगता है जो सब कुछ रोशन करता है। यह घड़ी अपने सामर्थ्य को जानने की होती है। इस बीच बेटे की स्कूल खरीदने की ख्वाहिश और पिता की आर्थिक स्थिति के बीच का विरोधाभास खुलकर सामने आता है। यह स्थिति दर्शाती है कि परिवार में संवाद की कमी कैसे तनाव और समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे बादल बरसने से पहले का सन्नाटा। वीडियो में एक खास एप्लीकेशन का जिक्र किया गया है, जहां लोग अपने विचारों को साझा करके पैसे कमा सकते हैं। यह न केवल तकनीकी पहल की ओर इशारा करता है, बल्कि यह हमारे समय की मानसिकता को भी प्रतिबिंबित करता है, जहां हर कोई अपने विचारों से प्रतिष्ठा और धन कमाने की आकांक्षा करता है। किसी खास व्यक्ति, विधायक के बेटे की चर्चा से क्लास में सामाजिक स्थिति और मान सम्मान का एक नया रंग उभरता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि सामाजिक स्थिति किस प्रकार हमारे रिश्तों और बातचीत को प्रभावित कर सकती है, जैसे एक कड़ी धागा जो सब कुछ जोड़े रखता है। बच्चों के संवाद में हास्य और शरारत का एक सुगंधित तत्व समाया हुआ है, जो उनकी मासूमियत को दर्शाता है। यह स्कूल के जीवन की वास्तविकता को उजागर करता है, जैसे एक ठंडी ब्रीज जो गर्मियों की दोपहरी में राहत लाती है। मास्टर जी की भूमिका बच्चों के शिक्षण में महत्वपूर्ण होती है। उनकी अनुशासन सिखाने की शैली में गहराई होती है, जो बच्चों और शिक्षकों के बीच संबंध को मजबूत करती है, जैसे एक ठोस नींव पर खड़ी इमारत। बच्चों की बातें और उनकी गलतफहमियां मजेदार होती है, जैसे किसी पुराने किस्से की याद। यह उनकी सोचने की प्रक्रिया को दर्शाती है और बचपन की मासूमियत को ताजा करती है, जैसे एक पुरानी किताब के पन्नों में छिपी कहानियां। छात्र जब स्कूल में अपनी उपस्थिति और होमवर्क के लिए मास्टर जी से सवाल करते हैं, यह शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद का सामान्य उदाहरण होता है। यह दर्शाता है कि कैसे शिक्षा का यह ताना-बाना एक सहज बातचीत में बदल सकता है। छात्र अपनी दादी की बीमारी का बहाना बनाते हैं, जो स्कूल न आने के कई कारणों में से एक है। यह छोटी सी कहानी बच्चों की मानसिकता और बचपन की समस्याओं को उजागर करती है, जैसे एक चिड़िया जो अपनी चोट छिपाती है। मास्टर जी छात्रों को ट्यूशन के लिए तैयार होने की सलाह देते हैं। यह शिक्षा की महत्वपूर्णता पर जोर देता है, जैसे एक किसान जो अपने बीजों को बुआई के लिए तैयार करता है। छात्रों के बीच बातचीत से पता चलता है कि वे पढ़ाई में कितने परेशान हैं। एग्जाम को लेकर उनकी चिंता यह दर्शाती है कि कैसे दबाव उनके मन को प्रभावित करता है, जैसे बादलों का भारी दबाव बारिश की आहट लाता है। एक छात्र भगवान से प्रार्थना करता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। यह उसके डर और तनाव को दर्शाता है, जैसे एक विद्यार्थी की आत्मा जो परीक्षा के बोझ तले कुचली जा रही हो। बारिश के चलते एग्जाम के रद्द होने का समाचार छात्रों में खुशी और उत्साह का संचार करता है। यह मानो एक नई आशा का संचार हो, जैसे बारिश के बाद हरियाली का आना। छात्रों के बीच की हलचल और मस्ती स्कूल के माहौल को जीवंत बनाती है। वे एक दूसरे से मजाक करते हैं, जैसे रंगीन पतंगे आसमान में उड़ रही हों, एक दूसरे को छूते हुए। कॉपी और नोट्स के लिए छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा यह दिखाती है कि कैसे वे एक दूसरे से चीजें मांगते हैं। यह छात्र जीवन के प्रति एक सामान्य और चुलबुला दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मास्टर जी की उपस्थिति इस स्थिति को और मजेदार बना देती है, जैसे कोई कलाकार मंच पर प्रदर्शन कर रहा हो। यह स्कूल के जीवन की हास्यपूर्ण झलक प्रस्तुत करता है। छात्रों ने मास्टर पर हमला क्यों किया, इसके पीछे की वजहों पर भी चर्चा की गई है। यह दर्शाता है कि स्कूल में हिंसा का माहौल किस प्रकार बना हुआ है, जैसे एक काली छाया जो हमेशा लर्किंग होती है। मास्टर के खिलाफ छात्रों के आरोपों की गंभीरता को भी उजागर किया गया है। वे कहते हैं कि मास्टर ने उन्हें लगातार शारीरिक पीड़ा दी है, जैसे कोई तूफान जो बिना चेतावनी के आता है और सब कुछ तहस-नहस कर देता है। वीडियो में यह भी बताया गया है कि नाबालिग छात्रों को अपने कार्यों के परिणामों का सही अंदाजा नहीं होता। यह एक गहरा सामाजिक मुद्दा है, जो हमारे समाज की सोच और संवेदनाओं का प्रतिबिंब डालता है।